Welcome to the channel and welcome to the course on group theory. Today we're going to discuss about a new topic called GCD. So let us recall. In the last lecture we have seen about the Euclid algorithm, right? And the important application as the basis representation theorem, right? Now in this lecture we're going to see about the GCD, which is also a special type of thing which is based upon the Euclid's algorithm, right? So let us see the GCD. So GCD is what? A special case in Euclid Euclid's algorithm. So ये arise होता है, arises when the remainder, जो रिमाइंडर होता है ना बी क्यू प्लस आर, तो जो आर है बच्चों, वो आर जब जीरो हो जाए, राइट, आर जब जीरो हो जाए तब है ना ये जो केस है वो अराइज होता है। तो डेफिनेशन देखो, एन इंटीजर d greater than 0 is called GCD, or greatest common divisor is called greatest common divisor, right? या फिर इन शॉर्ट GCD कहते हैं ऑफ टू इंटीजर्स। जो D है उसको दो इंटीजर का GCD कहेंगे। कब? AB, राइट, विच आर नॉन जीरो एज वेल। जो AB है वो भी नॉन जीरो है और D ग्रेटर देन जीरो है ऑफ कोर्स। देन इफ फर्स्ट पॉइंट इज D डिवाइड्स A, D A को डिवाइड कर रहा है और D B को भी डिवाइड कर रहा है। अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेशन देखी थी और समझा था कि A डिवाइड B का क्या मतलब होता है। देखो, अगर अपन ने ये नॉन जीरो इंटीजर A सेट टू डिवाइड इंटीजर B, ये B इक्वल टू AC, तो यहाँ पे A इक्वल टू DC है बेसिकली, राइट, एंड फॉर सम इंटीजर C, है ना, एंड वी एक्सप्रेस इज एज A डिवाइड B, राइट। तो सिमिलरली हियर ऑल्सो, if D divides A मतलब A equal to DC is an value, and B divides B means B equal to DC, right। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? इफ C divides A और C divides B, देन C divides D, C D को भी डिवाइड करेगा। और अपन लिखते हैं इसको D बराबर GCD ऑफ A कॉमा B, या फिर डायरेक्टली लिखते हैं D बराबर ब्रैकेट A कॉमा B, और ये जो D है वही अपना GCD कहलाता है, राइट। नाउ देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स, so let us study the remarks. The remark is, or note is, first point, A कॉमा ज़ीरो, अगर GCD मतलब सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाए तो A कॉमा ज़ीरो इज मोड A। सिमिलरली ज़ीरो कॉमा B, अगर फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो जाए GCD में तो मोड B उसका GCD हो जाता है, राइट। तो अपन बोल सकते हैं जी क्लियरली, इफ मोड ए जो है वो A को अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, तो ये भी क्या करेगा, मोड A जो है वो ज़ीरो को भी डिवाइड करेगा। एंड इफ C is dividing A, then C is also dividing mode A. This implies A comma 0 equals to मोड ए। तो अपन ने A कॉमा 0 को मोड ए बोला, वो किस बेसिस पे बोला उसका ये प्रूफ एक तरीके से, राइट। और सिमिलरली अपन बोल सकते हैं कि 0 कॉमा B इज मोड B, राइट। नाउ सेकेंड रिमार्क देखो, इफ A डिवाइड B, then GCD of A comma B is mod A, right। तो देखो इसका रिजल्ट देखो, मोड A डिवाइड्स A, है ना, मोड A डिवाइड्स A एंड A डिवाइड B, दिस इम्प्लाइज मोड A डिवाइड्स B, और वही तो है, एंड C डिवाइड्स A, एंड इफ C डिवाइड्स B, then C divides mod A,
राइट। देयरफॉर ए कॉमा बी इज इक्वल टू मोड ए, राइट। देखो अपन क्या बोल रहे हैं, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है मतलब बी इक्वल टू ए सी है, देन जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, क्योंकि अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जी सी डी क्या है, मोड ए। एंड इफ मोड ए डिवाइड्स ए मतलब ए इक्वल टू मोड ए इंटू सी, एंड ए डिवाइड्स बी मतलब बी इक्वल टू ए सी, देन मोड ए डिवाइड्स बी फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ अबव, जो अपन ने यहाँ पे देखा अभी अभी डेफिनेशन के अंदर, है ना। जो ऊपर डेफिनेशन थी बेसिकली अपनी ये वाली यूक्लिड लेमा से भी ऊपर ये रहा, अगर a डिवाइड b एंड b डिवाइड c देन a डिवाइड c, एंड इफ a डिवाइड b a डिवाइड c देन a डिवाइड b प्लस c। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसकी मदद से अपन बोल पा रहे हैं कि क्या, जो a है, अगर मोड a डिवाइड्स a और a डिवाइड्स b है तो मोड a डिवाइड्स b, राइट। एंड इफ c डिवाइड्स a एंड c डिवाइड्स b देन c डिवाइड्स मोड a, right? So therefore GCD of A comma B is mode A, right? Now the third remark. Third remark is GCD of A and B। देखो तो GCD है ना वो कभी भी साइंस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब देखो ऐसे समझो इसको कि अपन बोलते हैं ना कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का जीसीडी निकालूं तो वो नंबर एक्चुअल में जीसीडी हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो बेसिकली जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी डज नॉट डिपेंड, वो डिपेंड नहीं करता है ऑन साइंस ऑफ ए बी, ए बी के साइंस पे डिपेंड नहीं करता है। डेट इज ए कॉमा बी इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा माइनस बी। जीसीडी हमेशा पॉजिटिव आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइंस, राइट। अब इसका देखो समझो इसको, तो देखो समझने का तरीका बहुत ही सिंपल है। लेट डी डी इक्वल टू ए कॉमा बी, देन इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, अपन डेफिनेशन पढ़ी कि डी डिवाइड्स ए डी डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स माइनस ए एंड डी डिवाइड्स बी, है ना। तो देखो सी जो है वो माइनस ए को डिवाइड कर रहा है, सी बी को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि सी ए को भी डिवाइड कर रहा है और सी डी को भी डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि डी इक्वल टू माइनस ए कॉमा बी जो है वो ट्रू है, राइट। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर अदर केसेस ऑल्सो, राइट। नाउ अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की, कि अपन ने बात तो कर ली कि जीसीडी होता है, पर क्या जीसीडी यूनिक होता है या फिर दो नंबर से मल्टीपल जीसीडी हो सकते हैं। तो देखो इसमें एक ये चीज़ है ना कि यूनिक होता है और एग्जिस्ट करता है। तो अपन जो है अब शो करेंगे, वी नाउ शो डैट द एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस, बेसिकली अपन उसको उसको ये शो करना चाह रहे हैं कि जीसीडी होता है और वो हमेशा एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है, राइट। यूनिकनेस ऑफ जीसीडी ऑफ इंटीजर्स, बेसिकली अपन ए बी इंटीजर्स के जीसीडी का एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस शो कर रहे हैं। तो लेट अस सी। ओके सो देखो थ्योरम, थ्योरम क्या है बच्चों, लेट ए कॉमा बी बी टू इंटीजर्स, ये दो इंटीजर्स हैं, राइट। सपोज अपन सपोज करके चल रहे हैं कि आइदर आइदर ए इज नॉन जीरो, किसी एक को तो नॉन जीरो होना ही पड़ेगा, या बी इज नॉन जीरो, और है ना, या और देन देयर एग्जिस्ट ग्रेटेस्ट greatest common divisor, right, GCD, then there exists greatest common divisor D of A and B, such that D equal to AX plus BY। देखो D को अपन ने वही फॉर्मूला लगा दिया, बेसिकली अपन ये कह रहे हैं कि अगर ए बी कोई नॉन जीरो इंटीजर्स है इधर ए और बी, है ना, तो उस केस में जीसीडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और डी के बराबर है, और डी को अपन कुछ इस फॉर्म में लिख रहे हैं, डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर एक्स एंड वाई, मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए। एंड जो डी है वो यूनिकली एग्जिस्टेंस हो गया,
और वो यूनिकली डिटरमाइंड है। डी जो है वो यूनिकली डिटरमाइंड है बाय ए एंड बी, मतलब इसके अलावा कोई भी ए बी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो ए और बी यूनिक है बेसिकली, राइट। सो देखो, प्रूफ, प्रूफ देखो। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी बैक इन अ फ्यू सेकंड्स, राइट। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, लेट अस रिज्यूम। सो देखो, अपन ने थ्योरम देखी थी, और थ्योरम में क्या देखा था कि ए और बी नॉन जीरो इंटीजर्स, आइदर ए और बी, राइट, एंड द जीसीडी एग्जिस्ट डी such that d is uniquely determined by ab and d can be written as ax plus by। तो देखो इसका प्रूफ, राइट। सो देखो, ओके, लेट s बराबर au प्लस bv, राइट, वेयर u एंड v आर इंटीजर्स। बेसिकली अपन ने लेट करा कुछ उसी फॉर्म का, राइट, जो क्वेश्चन में गिवन था, और ये भी माना कि ए यू प्लस बी वी इज ग्रेटर देन जीरो, राइट, ये ग्रेटर देन जीरो है। एस सेट को लेट करा। अब अगर बात करते हैं ए की, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर ए जीरो से बड़ा है, देन ए इक्वल टू ए इंटू वन प्लस बी इंटू जीरो विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, राइट। देन ए बिलोंगिंग टू एस, एस से बिलोंग कर रहा है, एस बेसिकली कैसा सेट है, ए यू प्लस बी वी का, राइट। और सिमिलरली अगर ए लेस देन जीरो है, तो मतलब क्या हुआ कि माइनस ए इक्वल टू ए माइनस वन प्लस बी इंटू जीरो विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या हुआ कि जो ए है वो, माइनस ए जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, राइट। एंड सिमिलरली, देखो सिमिलरली बी इज ग्रेटर देन जीरो, इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो then b belonging to s, and if b is less than 0 then also minus b belonging to s, right। सो देखो, क्योंकि अपने को पता है कि आइदर क्वेश्चन में, थ्योरम में पता है कि आइदर a इज नॉन जीरो और b इज नॉन जीरो, राइट, देन तो आइदर a प्लस माइनस a बिलोंगिंग टू s और प्लस माइनस b बिलोंगिंग टू s, राइट। सो इन एनी केस बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक केस के अंदर एस तो अपना नॉन एम्प्टी ही आ रहा है, मतलब एस में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट प्रेजेंट है। अब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर जब पढ़ा था यूक्लिड एल्गोरिदम को, तो अपन ने उसमें ये चीज़ शो करी थी कि बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, राइट। तो उसी उसी वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल से WOP से अपन जो है वो क्या कर रहे हैं, बाय WOP एस हैज़ एटलीस्ट एलिमेंट, एटलीस्ट एटलीस्ट हैज़ एटलीस्ट अ एलिमेंट, राइट, एक एलिमेंट तो होगा ही होगा। और मान लिया मैंने कि वो डी के बराबर है, राइट। सो अगर एस में डी है तो अपन बोल सकते हैं कि डी बिलोंगिंग टू एस, राइट। दिस इम्प्लाइज डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर। अगर डी है तो डी को एस में है तो एस की पैटर्न की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो अपन ने लेट करा था एस को, राइट, उस फॉर्म में वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, राइट, सॉरी एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स। और also d is greater than 0, right, d is greater than 0। now let let a equal to dq plus r, ये अपने को कहाँ से पता पड़ा, बाय द मीन्स ऑफ यूक्लिड एल्गोरिदम। इसका मतलब क्या है कि r जो है वो जीरो से लगाकर d के बीच में लाई कर रहा है, और जो r है वो बच्चों नॉन जीरो है। तो अगर r नॉन जीरो है तो a माइनस डी क्यू के बराबर है, राइट। r नॉन जीरो है तो r जो है वो a माइनस डी क्यू के बराबर है। दिस इज इक्वल टू a माइनस
ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि डी की वैल्यू तो क्या है ए एक्स प्लस बी वाई, तो बराबर ए इंटू वन माइनस एक्स क्यू। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन माइनस एक्स क्यू प्लस बी इंटू माइनस वाई क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज कि आर जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ए और बी की फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में उसको लिखा जाता है, जहाँ पे वन माइनस एक्स क्यू भी इंटीजर है और माइनस वाई क्यू भी इंटीजर है। बट अपने को तो ये चीज़ पता है कि जो आर है बच्चों वो डी से छोटा है, तभी तो अपन उसको लिख पा रहे हैं कि ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो डी से तो छोटा ही हुआ ना आर, ऑफ कोर्स। तो आर इस डी से छोटा है, तो इससे क्या हुआ बच्चों, विरोधाभास आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि डी इज द लीस्ट एलिमेंट, राइट। तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए कि डी तो क्या है, अपना लीस्ट एलिमेंट माना था अपन ने, पर उससे भी छोटा आर निकल आया, राइट। सो इससे क्या पता चला कि आर की वैल्यू जीरो है। तो उससे क्या पता चल गया बच्चों कि ए बराबर डी क्यू है। और अगर ए बराबर डी क्यू है तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि डी डिवाइड्स ए। तो अभी तो ए बराबर डी क्यू है ना, अपन ने पढ़ा था थ्योरम, ये जो रिजल्ट पढ़ा था डिवाइड वाला, उससे अपन ने ये चीज लिखी है। और सिमिलरली डी डिवाइड्स बी, है ना। एंड सपोज, सपोज करके चलो सपोज करके चलो कि सी डिवाइड्स ए है और सी डिवाइड्स बी है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, है ना, इक्वल टू डी। तो सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, मतलब डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इंटू सी। सो इससे क्या पता चला कि डी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, राइट। और अब तो ये तो बात हो गई एग्जिस्टेंस की, है ना। और अब यूनिकनेस की अगर बात करें तो देखो सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। क्या है, अब अपन यूनिकनेस की बात करनी है, तो सपोज कर लो कि वो डी डैश भी एग्जिस्ट कर रहा है जो कि डी से अलग है ना। और अपने को शो करना है कि डी डैश बराबर डी है और उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। यही शो करना है। तो देखो डी डैश, तो डी डैश को लेट कर लो कि डी डैश इज ऑल्सो द जी सी डी ऑफ ए एंड बी। डी डैश भी जी सी डी है, तो उसका क्या मतलब होगा बच्चों, कि डी डैश को ए से डिवाइड करेगा और डी डैश बी से डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज डी डैश डिवाइड डी, है ना, सॉरी डी डिवाइड्स डी डैश, है ना। तो सिमिलरली डी डिवाइड्स ए, डी डिवाइड्स बी, देन दिस इम्प्लाइज डी डैश डिवाइड्स डी। दोनों आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, राइट। पर अपने को पता है कि डी कॉमा डी डैश दोनों ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका एक ही मतलब है कि डी डैश और डी बराबर है, तो मतलब देयर एग्जिस्ट यूनिकली डिटरमाइंड। सो बेसिकली क्या होगा, डी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। तो डी यूनिकली डिटरमाइंड, देखो अपन ने इसमें करा क्या, देखो लेट अस रिकॉल द थ्योरम। थ्योरम में साफ साफ गिवन था कि अपने पास दो इंटीजर्स है और डी उसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सच दैट डी कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर। तो अपन एक एस लेके चले और एस को उसी फॉर्म का कुछ लेट कर लिया, सच दैट बी ए यू प्लस बी वी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। अगर ए ग्रेटर देन जीरो, अपने को अब ये शो करना था इसके अंदर कि जो एस है वो नॉन एम्प्टी सेट है, तो अपन ने चारों केसेस ले लिए, कौन कौन से, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो और बी लेस देन जीरो। और अपन ने ये चीज शो करी बाय द यूजिंग द गिवन डी, दैट जो एस है वो एम्प्टी नहीं है, मतलब एस इज नॉन एम्प्टी सेट, तो कोई भी केस में एस जो है वो एम्प्टी नहीं आया। फिर अपन ने बाय वेट ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, वेट ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की मदद से ये चीज़ ट्राई करी, शो करनी चाहिए कि एस में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा उससे छोटा होगा, तो डी है, राइट। तो उससे छोटा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो फिर अपन ने डी को एस से बिलोंग कराया, तो अपने को पता है कि डी कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई फॉर सम इंटीजर्स एक्स एंड वाई। फिर अपन ने डी को ग्रेटर देन जीरो लेट कर लिया, क्योंकि डी नॉन नेगेटिव है ऑफकोर्स, है ना। तो देन अपन ने लिखा कि ए कैन बी रिटन एज डी क्यू प्लस आर बाय द यूक्लिड एल्गोरिथम, राइट, सच दैट आर बिलोंग्स टू लाइज बिटवीन जीरो टू डी, राइट। अगर आर नॉन जीरो है तो आर कैन बी रिटन एज ए माइनस डी क्यू, राइट। इस तरीके से अगर आर जीरो है तो बात ही खत्म। अब अपने को ये शो करना है कि आर जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, तो अपन ने क्या करा, ए माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इंटू क्यू। जब इसको सिंप्लीफाई करा तो ये आया ए इंटू वन माइनस एक्स क्यू प्लस बी इंटू माइनस वाई क्यू। तो इससे क्या पता चला कि आर जो है वो एस से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ए एक्स प्लस बी वाई वाली फॉर्म आ गई, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है, वन माइनस एक्स की और
माइनस वाई क्यू, राइट। तो इस तरीके से, बट अपने को पता चला कि आर जो है वो तो डी से छोटा है, तभी तो अपन डी को आर की डी क्यू प्लस आर लिख पा रहे हैं, है ना। तो आर तो डी से छोटा है, ये अपने को पता चल गया, पर ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि डी तो सबसे छोटा एलिमेंट मान के चले थे, इसका मतलब क्या है, आर हमेशा जीरो है, और आर जैसे जीरो हुआ अपन ने शो कर दिया कि डी डिवाइड्स ए, एंड सिमिलरली वी कैन शो दैट डी डिवाइड्स बी। अब अगर सपोज करो कि सी डिवाइड ए कर रहा है और सी डिवाइड बी कर रहा है, तो सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई विच इज इक्वल टू डी, सो डी इज द जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। अब अपन को बात करना था यूनिकनेस की, तो यूनिकनेस के लिए अपन ने डी डैश लेट कर लिया, और फिर अपन ने प्रूव कर लिया डी डैश को डी के बराबर बाय यूजिंग द जी सी डी कंसेप्ट, राइट। और अपन ने शो कर दिया कि डी जो है वो यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए एंड बी होता है, राइट। पर देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क क्या है बच्चों, देखो समझो, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है वो ये है कि देखो अपन ने ये तो शो कर दिया कि डी यूनिकली डिटरमाइंड है, पर बच्चों जो एक्स और वाई है, देखो जो एक्स एंड वाई इन अबाउ थ्योरम, एक्स एंड वाई जो है अबाउ थ्योरम में, वो जरूरी नहीं है कि यूनिक हो, नीड नॉट टू बी यूनिक, वो कोई जरूरी नहीं कि यूनिक हो ही हो। जैसे फॉर डी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, डी कैन बी रिटर्न एज ए ऑफ एक्स माइनस बी प्लस बी ऑफ ए प्लस वाई, राइट। देन if x minus b equal to x, right, and a plus y equal to what, y, a plus y equal to y, तो इससे क्या पता चला कि b इक्वल टू ज़ीरो विच इज इक्वल टू ए, ऑफ कोर्स। पर ऐसा तो ट्रू नहीं है, क्योंकि a और b तो पॉजिटिव है कुछ इंटीजर से, है ना। सो इसका क्या मतलब हुआ कि x माइनस बी इज नॉट इक्वल टू x, और a प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू y, राइट। सो ये यूनिक नहीं है किसी भी तरीके से, ये यूनिक नहीं है, राइट। देखो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। अपन किसी भी दो नंबर्स को अपन को प्राइम कब कहते हैं, देखो कोई भी दो नंबर है और उनको अपन को प्राइम कब कहते हैं, या फिर रिलेटिवली प्राइम, राइट, उसी का दूसरा नाम। तो इफ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू वन, अगर जी सी डी वन के बराबर आ जाता है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए और बी आर रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। ये को प्राइम मतलब इसके वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, राइट। और देखो इसी की एक इम्पॉर्टेंट कॉरोलरी, देखो अपन बात करते हैं थ्योरम, तो थ्योरम तो होता है बेस, और उसकी कॉलोरी होती है मतलब उससे डिड्यूस रिजल्ट। तो उससे डिड्यूस रिजल्ट क्या है बच्चों, ये वाला कि दो इंटीजर दो इंटीजर ए कॉमा बी आर रिलेटिवली प्राइम, ये रिलेटिवली प्राइम अगर होंगे तो कब होंगे, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट ए एक्स प्लस बी वाई जो बनता है जी सी डी, मतलब वो वन के बराबर हो, राइट। तो ये है कॉरोलरी एक थ्योरम के ऊपर वाली, राइट, जो डेफिनेशन थी उसकी कॉरोलरी है, राइट। तो इसका प्रूफ काफ़ी आसान है, अपन एक बार लेट करके चलेंगे फर्स्टली कि वो प्राइम है, तो अपन बोलेंगे कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन है, राइट, है ना। फिर अपन बात करके चलेंगे कि कन्वर्सली लेट करके चलेंगे कि एक्स प्लस बी वाई वन है, तो डी बराबर जी सी डी है, तो मतलब बी डिवाइड्स ए डी डिवाइड्स बी, तो डी डिवाइड्स ए एक्स एंड डी डिवाइड्स बी वाई, देयरफॉर डी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, तो डी इक्वल टू वन। तो दोनों तरफ से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, अपन इसका प्रूफ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये तो है कॉलरी वन, ठीक है। अब बात करते हैं कॉलरी टू की, तो कॉलरी टू क्या कहती है बच्चों, कि इफ़ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज डी, अगर डी है, तो देन जी सी डी ऑफ ए बाय डी कॉमा बी बाय डी, अगर इसका जी सी डी निकालेंगे तो वो हमेशा वन आएगा किसी भी तरीके से, राइट। तो देखो इसका भी प्रूफ जो है वो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है ना। इसमें देखो इसमें जो रिजल्ट है ना वो ये वाला काम आएगा अल्टीमेटली, कॉलरी वन का रिजल्ट कॉलरी टू को प्रूफ करने में काम आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कॉलरी थ्री की, कॉलरी थ्री क्या कहती है, रिजल्ट एक तरीका
कि इफ ए डिवाइड्स बी सी, अगर ए बी सी को डिवाइड कर रहा है विथ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी एज वन, अगर वन है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डिवाइड सी, ए सी को भी डिवाइड कर रहा है, राइट, सिंपल। नाउ कॉलरी 4, ये रिमेंबर कर लो रिजल्ट को, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें हैं। एक बार अगर ये याद हो गई तो क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे बच्चों। इफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू वन, राइट, एंड जीसीडी ऑफ ए कॉमा सी इज इक्वल टू वन, देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी सी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वन। तो अपने को बस सिंपली ये शो करना है, राइट। तो इसमें भी कॉलरी 1 और 2 का मेन रोल है, उससे इजीली प्रूफ हो रहा है, कॉलरी 1 से प्रूफ हो रहा है डायरेक्टली, राइट। सो देखो ये तो बात हुई जीसीडी की, है ना। अब अपन बात करेंगे कि इसको प्रैक्टिकल तरीके से किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है उस बारे में, राइट। सो देखो प्रैक्टिकल वे क्या है जीसीडी को फाइंड करने का। तो देखो उसके लिए है ना एक लेमा पहले समझना पड़ेगा। लेमा देखो, लेमा क्या कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, राइट, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर। ये देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्या बोल रहा है कि अगर ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिखा जा रहा है तो अगर जीसीडी ऑफ जो ए कॉमा बी होगा वो बी कॉमा आर के बराबर होगा, राइट। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखो प्रूफ मज़ेदार है काफ़ी। तो देखो प्रूफ, प्रूफ क्या है, लेट कर लो सबसे पहले कि क्या जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो डी के बराबर है। अगर जी सी डी ए कॉमा बी डी के बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए कॉमा डी डिवाइड्स बी क्यू, राइट, दिस इम्प्लाइज डी डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू, अपन ने ऊपर पढ़ा था, विच इज इक्वल टू आर, राइट, है ना, डी डिवाइड्स ए माइनस बी क्यू विच इज इक्वल टू आर। सो अब अगर अपन सपोज करते हैं कि सी डिवाइड्स बी एंड सी डिवाइड्स आर, अगर सी बी को भी डिवाइड कर रहा है और आर को भी डिवाइड कर रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि सी डिवाइड्स बी क्यू एंड सी डिवाइड्स आर, दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स बी क्यू प्लस आर, राइट। और इससे क्या पता चलता है बच्चों कि सी डिवाइड्स ए कॉमा सी डिवाइड्स बी, दिस इम्प्लाइज सी डिवाइड्स डी। थर्स डी सी डी, अगर सी डी को डिवाइड कर रहा है तो डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कॉमा आर, राइट। इस तरीके से अब अगर लेट करते हैं, लेट ए बी टू इंटीजर्स, तो दो इंटीजर लेट करें, राइट। देखो एक काम करते हैं, ये तो प्रूफ यहीं पे ख़त्म हुआ है। अब एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। जैसे मुझे बोला जी सी डी ऑफ जी सी डी निकालो 5672 का, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा बी क्यू प्लस आर 56 इंटू 16, तो 72 बराबर 16 थ्री ज़ा 48 प्लस 8, राइट। 56 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 16 थ्री ज़ा 48 प्लस 8, देन 16 को लिखा जा सकता है 8 इंटू 2 प्लस 0। ये अपने को कब तक प्रोसीड करनी है, तब तक कि ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता, राइट। तब तक के लिए अपने को ये चीज़ प्रोसीड करनी है। सिंस अब अपने को पता है कि क्या जो नॉन ज़ीरो रिमाइंडर है वो कौन सा है बच्चों, 8। तो मतलब क्या हो गया कि जी सी डी ऑफ 56 कॉमा 72 जो है वो 8 आ गया। ठीक बात।
ओके, सो देखो, इससे अपन रिवर्स चलेंगे। अपने को बेसिकली क्या करना था यहाँ पे, ए और बी की वैल्यूज, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी थी, क्योंकि अपने को पता है ना कि एट जो जीसीडी है, बेसिकली जीसीडी को अपन ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे ये एक्स और वाई ये दोनों क्या है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपन इस तरीके से चल रहे हैं। फिर 8 को लिखा 56 माइनस 16 × 3, रिवर्स में चले तो ये हो गया 56 माइनस 72 माइनस 56, 16 को लिखा × 3, तो बराबर ये हो गया 56 × 4 प्लस 72 × -3, राइट। तो ये हो गया 56x प्लस 72y। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 4, और y की वैल्यू कितनी हो गई, -3। तो जनरली इस चीज़ को अपन बोलते हैं डाइफेंटाइन इक्वेशन, और इसको अपन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, राइट। ओके, सो नाउ, तो देयरफॉर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज ए एक्स प्लस बी वाई, इस फॉर्म में लिखते हैं। सिमिलरली अब देखो, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो देखो, ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, सो देखो, थ्योरम क्या कहती है कि लेट के ग्रेटर देन जीरो, अगर के कोई वैल्यू है तो जी ग्रेटर देन जीरो है, देन जीसीडी ऑफ के ए कॉमा के बी इज नथिंग बट के टाइम्स ऑफ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, राइट। इस तरीके से, और इसका प्रूफ भी काफ़ी आसान है। देखो इसका प्रूफ देखो, लेट मान लिया कि जीसीडी ए कॉमा बी जो है वो डी के बराबर है, राइट। तो अब अगर ए कॉमा बी का जीसीडी डी के बराबर है, तो मैं सोचता हूँ कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर दूंगा के को, तो के डिवाइड्स ए, के डिवाइड्स ए, मतलब के डी डिवाइड्स ए, के ए एंड के डी डिवाइड्स के बी, राइट, सिंपली, ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ पता है बाय द थ्योरम कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट d बराबर ए एक्स प्लस बी वाई, डी जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई के बराबर है। इसका मतलब के डी बराबर के ए एक्स प्लस के बी वाई, राइट। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया कि सी डिवाइड्स के ए। सो ये तो हो गया एक चीज, है ना। फिर अपन ने लेट करा कि अगर सी के ए को डिवाइड कर रहा है और सी के बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि सी जो है वो के ए एक्स और के ए वाई इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक ही है साफ साफ कि जो सी है वो, एक मिनट, के ए एक्स और के ए एक्स प्लस के बी वाई इसको डिवाइड कर रहा है अल्टीमेटली, है ना, और विच इज इक्वल टू नथिंग बट के डी, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी सी डी ऑफ के ए कॉमा के बी इज इक्वल टू नथिंग बट के डी, विच इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, राइट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों, और नोट ये कह रहा है कि एज के ग्रेटर देन जीरो, के जो है वो जीरो से बड़ा है और डी अगर जीरो से बड़ा है, तो उस केस में अपन अपन क्या गेट करते हैं कि जो के डी है वो भी जीरो से बड़ा है, राइट। अब इसकी एक और कॉलरी है सिंपल सी, उसके बारे में देखेंगे। ये कॉलरी क्या कहती है कि फॉर एनी इंटीजर के नॉट इक्वल टू ज़ीरो, के नॉट इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पे के ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो जी सी डी ऑफ के ए कॉमा के बी
is always equal to mod of KA into GCD of AB, right? सिंपल। और इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है, बाय मीन्स ऑफ द रिजल्ट वी हैव प्रूव्ड अबव, राइट? सो इसका प्रूफ काफ़ी सिंपल है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। एक नया जो है नई डेफिनेशन है एलसीएम की, राइट? तो उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कह रही है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स मतलब दो नॉन जीरो इंटीजर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि AB है, उसको डिनोट करते हैं बाय LCM ऑफ A, B, and this is the positive integer m, is the positive integer m। मतलब जो LCM है AB का वो अगर m है बेसिकली, जहाँ पे जो A है बच्चों वो m को डिवाइड कर रहा है और B जो है वो भी m को डिवाइड कर रहा है, राइट? और दूसरी कंडीशन क्या है कि इफ A डिवाइड C and B डिवाइड C with C greater than 0, then उस केस में जो m है वो c को डिवाइड कर रहा है, मतलब c इक्वल टू mx, राइट? इस तरीके से। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और वो थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और वो थ्योरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो थ्योरम है कि कोई भी दो इंटीजर्स है फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a, b, GCD of a, b इंटू LCM ऑफ a, b, ये प्रोडक्ट हमेशा AB के बराबर आता है, राइट? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिजल्ट का प्रूफ देखो, अपने को क्या शो करना है कि GCD और LCM का प्रोडक्ट AB के बराबर है। तो देखो इसका प्रूफ देखो, लेट D बराबर GCD ऑफ a, b, D जो है वो GCD है, राइट? सो अपने को पता है कि AB, अपन को AB को शो करना है ना, ठीक है ना? तो अपन AB लेके चल रहे हैं क्योंकि AB को अपने को शो करना है कि प्रोडक्ट ऑफ GCD इंटू LCM, राइट? सो AB बाई डी बराबर A इंटू B बाई डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, A को अगर मल्टीप्लाई हो रहा है B बाई डी से, मतलब A जो है वो डिवाइड कर रहा है AB बाय डी को, तभी तो AB बाय डी जो है वो A का मल्टीपल है ना? ठीक है, तो एस B बाई डी बिलोंग टू Z एक इंटीजर है, ठीक है? ऑल्सो देखो AB बाई डी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है B इंटू A बाई डी, राइट? दिस इम्प्लाइज B डिवाइड्स AB बाई डी, है ना? एस A बाई डी बिलोंग टू Z, ये एक इंटीजर है, राइट? अब बात करते हैं LCM की। तो देखो लेट M बराबर AB बाई डी, देन A डिवाइड्स M एंड B डिवाइड्स M बाय द अबाउ रिजल्ट, राइट? ये शो कर दिया। नाउ देखो सपोज करो, देखो अपने को अल्टीमेटली शो क्या करना है बच्चों, शो ये करना है कि GCD और LCM का प्रोडक्ट AB के बराबर है। मतलब GCD मतलब क्या, डिवाइडिंग फैक्टर्स, और LCM मतलब क्या, जो अपन ने कंडीशन पढ़ी अभी, A डिवाइड्स M, B डिवाइड्स M, इफ A डिवाइड्स C, B डिवाइड्स C, देन M डिवाइड्स C, ये चीज़ शो करनी है, राइट? M के केस में। तो सपोज करो कि जो A है वो C को डिवाइड कर रहा है और जो B है वो C को डिवाइड कर रहा है। तो सिंस A, B इज इक्वल टू डी, ये अपने को पता है कि GCD ऑफ A, B D के बराबर है। तो अपन बोल सकते हैं बाय द रिजल्ट थ्योरम दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट D इक्वल टू ax प्लस by,
राइट, ये तो सिंपल रिजल्ट है। तो इससे अपन क्या बोल सकते हैं कि सी बाई एम विच इज इक्वल टू सी डी बाई ए बी, है ना। और सी डी मतलब डी की बराबर ये रख दो ए एक्स प्लस बी वाई बाय ए बी, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, सी बाय बी टाइम्स एक्स, है ना, टाइम्स एक्स प्लस सी बाई ए टाइम्स वाई टाइम्स फाइव इज एन इंटीजर, राइट। तो अपन ने अगर ये चीज शो कर दी तो इसका मतलब है कि एम एम डिवाइड सी, एम डिवाइड सी है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि एलसीएम एम बराबर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, डेट इज ए बी बाई डी बराबर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ए बी बाई डी एलसीएम है, राइट। और अपने को पता है कि ए बी बाई डी अगर एलसीएम है तो ए बी बराबर डी क्या है बच्चों, जी सी डी। तो जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। तो अल्टीमेटली अपन को शो क्या करना था कि ए बी बाई डी इज एलसीएम। और उसके लिए अपन ने करा क्या, देखो शुरू से देखो, अपन ने डी को लेट करा, फिर उसके बाद वाली स्टेप में अपन ने लेट करा कि ए बी बाई डी को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ए बी बाई डी अपन, क्योंकि अपने को इसी पे काम करना है, जो ए बी बाई डी है अपने को इसी पे काम करना है और इसको शो करना है कि एलसीएम के बराबर है। तो उसके लिए अपन ने क्या करा, ए को ऐसे लिखा बी बाई डी की फॉर्म में। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ए डिवाइड्स ए बी बाई डी एस बी बाई डी इज एन इंटीजर, राइट। सिमिलरली उसको इस फॉर्म में लिखा तो बी डिवाइड्स ए बी बाई डी विच इज ए अपॉन डी इज एन इंटीजर, राइट। अब अपन ने क्या करा, एम को लेट कर लिया ए बी बाई डी, क्योंकि अपने को अल्टीमेटली क्या शो करना है कि एम डिवाइड सी, मतलब ए बी बाई डी डिवाइड सी। तो देन a by m and b divides m, right, सिंपल। इसको उधर लिखे गए m a divides m और b divides m। सपोज नाउ a divides c and b divides c, है ना। तो a b by d is equal to d, तो there is this integer such that d equal to ax plus by इस फॉर्म में। तो c by m बराबर c d by a b। तो c बराबर ax plus by, d की फॉर्म को a plus by लिखा और ए बी को एज इट इज रखा। तो सी बाय बी इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई अपॉन ए विच इज एक्स, प्लस इस फॉर्म में लिख दिया बी बाय, मतलब सी बाई ए से ए कैंसिल हो गया तो एक्स अपॉन बी, राइट। तो सी अपॉन बी इंटू एक्स प्लस सी बाई, इसको बस खाली खोल लिया ब्रैकेट को, विच बिलोंग टू एन इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ कि एम डिवाइड सी, है ना, जो एम था वो सी को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि एम अपना क्या था ए बी बाई डी, और ए बी बाई डी को ही अपन ने इस फॉर्म में लिखा। तो एम को एम सी से डिवाइड कर रहा है, मतलब एम जो है वो एलसीएम में ए कॉमा बी का, और अगर एम एलसीएम में तो अपने को पता है कि एलसीएम अपन ने क्या लेट करा था ए बी बाई डी। तो ए बी बाई डी इज द एलसीएम, और ए बी बाई डी एलसीएम है तो ए बी बराबर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इंटू, क्योंकि डी जो है वो अल्टीमेटली क्या है, जी सी डी है, राइट। सो इस तरीके से ये जो है वो सॉल्व होता है। ओके, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल, ओके सो एक काम करते हैं, इसी लेक्चर में ख़त्म करते हैं, राइट। ओके, सो देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, next definition is linear Diophantine equation by a linear Diophantine equation. We mean an equation ax plus by equal to c, right, in two unknowns, basically दो unknown हैं x and y, right, जहाँ पे a comma b comma c belong to integers and one of a comma b is non-zero, right। अब जो क्वेश्चन उठता है ना बच्चों, वो ये उठता है कि इस लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन द सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, राइट। तो इसके लिए एक थ्योरम है, देखो थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि द लीनियर डाइफरेंटाइन इक्वेशन
द लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन ax plus by इक्वल टू c हैज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? तो वो तभी करेगा इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ डी डिवाइड सी, डी जो सी से डिवाइड करेगा, वेयर डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी। डी जो है वो जी सी डी है ए कॉमा बी का, और वो सी को डिवाइड करेगा। इसका मतलब सी इक्वल टू डी डी एक्स, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको, राइट। एंड इफ एक्स नॉट वाई नॉट is a particular solution, then other solution are given by, then other solution are given by x बराबर x नॉट प्लस बी बाई टी टी प्लस y बराबर y नॉट माइनस ए बाई डी टी। तो मैं इसका प्रूफ नहीं कराऊंगा, बस ये चीज़ याद रखो कि ये इक्वेशन जो है इस तरीके से अदर सॉल्यूशन होते हैं। और एक सॉल्यूशन होता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, जब जो डी है वो सी को डिवाइड करता है, राइट। तो तब इसका सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब मैंने एग्जांपल देखेंगे इसका, ठीक है ना। ओके, सो एग्जांपल, एग्जांपल देखो बच्चों। डिटरमाइन, डिटरमाइन all the solution, all the solution in the integers, in the integers of the following Diophantine equation, following Diophantine equation। The equation क्या है बच्चों? 56x प्लस 72y बराबर 40। इसके सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीसीडी, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल फाइंड द जीसीडी ऑफ 56 कॉमा 72, राइट। तो जीसीडी निकालना आसान है, अभी अपने निकाला ही था, 8 था इसका जीसीडी, राइट। सो सिंपली मैं लिख दूंगा कि जीसीडी ऑफ 56 कॉमा 72 इज 8 बाय द यूक्लिड एल्गोरिदम और यूक्लिड लेमा, राइट। सो देन, और मैंने इसकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी निकाल ली थी, राइट। तो देखो एक काम करते हैं, निकालते हैं इसको फिर से, ठीक है ना। सो निकालते हैं, देखो 72 कैन बी रिटर्न एज 56 प्लस 16, राइट। then 56 can be written as 16 into 3 plus 8, right. then 16 can be written as 2 into 8। तो उससे क्या पता चला बच्चों कि GCD यहाँ प्लस 0 है, तो GCD of 15 comma 62 is 8, right, 8 है। तो now 8 can be written as 56 minus 3 into 16, right. so then this can be written as 56 minus 3, और 16 की इक्वेशन लिखो 8 into 2, 16 की इक्वेशन क्या है 8 इंटू 2, और ऊपर से अगर देखें तो 16 के 72 माइनस 56, राइट। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? 40 बराबर 56 इंटू 20। अपन ने इसको इक्वेट करा, मतलब इधर की साइड में 5 से मल्टीप्लाई करा और उस साइड भी 5 से मल्टीप्लाई करा, माइनस 3 5 सा 15, राइट। सो 72 इंटू माइनस 15, राइट। सो इससे अपने पास x बराबर 20 और y बराबर माइनस 15 आ गया। इससे ये सॉल्यूशन तो आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आ गया इसका, राइट। सो बाय द थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है बच्चों? थ्योरम जो ऊपर पढ़ी थी, उस थ्योरम से अदर सॉल्यूशन कैसे हैं बच्चों? क्या सॉल्यूशन थे? देखो ऊपर ये वाले, x बराबर x नॉट, मतलब x नॉट, हाँ x नॉट प्लस बी बाई डी टी, है ना, और वाई नॉट प्लस बी बाई बी टी। तो थ्योरम से अदर सॉल्यूशन क्या है बच्चों? x की वैल्यू 20 प्लस 72/8t कॉमा माइनस 15 माइनस 56/y, है ना, और GCD/dt, राइट, इस तरीके से। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? 20 प्लस 90
कॉमा -15 -70, इस तरीके से फॉर एनी इंटीजर टी, फॉर एनी इंटीजर टी, राइट। टी के लिए जो है ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक called prime numbers. So thank you and have a nice day.